दोस्तों, आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका चौथा नंबर भाग आज हम बता रहे हैं। अगर इससे पहले का भाग नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख लीजिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आज अवन्यों से देखना शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अवन्यों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ल मादोमोजेल द अवन्यो किसकी कृति है। ऑप्शन ए को देखिए लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन बी को देखिए पिकासो, ऑप्शन सी के रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी के विंसेंट वैन गो। तो दो का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिकासो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अवन्यो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए को देखिए फ्रांस, ऑप्शन बी को देखिए रूस, ऑप्शन सी को देखिए भारत और ऑप्शन डी को देखिए मिस्र। तो 4 का सही आंसर जानते हैं। 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस बिल्कुल सही है। अभी आप जो है वर्ग 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जो विषय हिंदी से लिया गया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए को देखिए 16 जनवरी 1941, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1861, ऑप्शन सी 15 फरवरी 1985 और ऑप्शन डी 20 मार्च 1912। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था, आपको उनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अवन्यो पाठ के लेखक का नाम क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी और भीमराव अम्बेडकर। तो अवन्यो पाठ के लेखक का नाम जो है अशोक वाजपेयी है। और आप अपने हिंदी के बुक से प्रत्येक लेखक का जन्म स्थान, उनका जन्म, उनके पिता का नाम और उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है याद कर लीजिएगा, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो अवन्यो पाठ से लिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन माफ़ करिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। गुणाकर मूले की, यतीन्द्र मिश्रा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की और अशोक वाजपेयी की। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक वाजपेयी। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए को देखिए संवेद, ऑप्शन बी को देखिए यंग इंडिया, ऑप्शन सी को देखिए पांजन्य और ऑप्शन डी को देखिए नाट्यरंग। तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अवन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश है। बौद्ध मठ, शहर, सनातन मठ, गुरुकुल। तो अवन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? अज्ञे की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय त्रिवेदी की और विद्यानिवास मिश्रा की। तो 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी जो है अशोक वाजपेयी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ असुकी, गिरधर गोपाल की और अशोक वाजपेयी की। तो 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक वाजपेयी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है या चित्रकार है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुमार गंधर्व जो थे वो कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिन तक रहे? या लेखक लाल सतलुज में कितने दिन तक रहे? ऑप्शन ए को देखिए 19 दिन, ऑप्शन बी को देखिए 7 दिन, ऑप्शन सी को 1 महीना और ऑप्शन डी को देखिए 20 दिन। तो 25 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 दिन। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचना की? 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य और 35 कविता 27 गद्य। तो 27 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है, 35 कविता और 27 गद्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अबन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, संगीत का केंद्र रहा है, कला का केंद्र रहा है। ऑप्शन सी को देखिए नृत्य केंद्र रहा है और ऑप्शन डी को देखिए श्रवण केंद्र रहा है। तो 28 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कला का केंद्र रहा है। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिकासो की प्रसिद्धि रचना का शीर्षक है। ऑप्शन ए को देखिए बिलनबय ला अवन्यो, ऑप्शन बी को देखिए ला मादोमोजेल द अवन्यो, ऑप्शन सी को देखिए ला शत्रुज और ऑप्शन डी को देखिए नदी के किनारे भी नदी है। तो 29 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 का सही आंसर जानते हैं। 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, यानी प्रतीक्षा करते पत्थर भी और नदी किनारे भी नदी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? ऑप्शन ए थोड़ी सी जगह, ऑप्शन बी कविता का कल्प और ऑप्शन सी बहुरी अकेला और ऑप्शन डी पहचान। तो 31 का सही आंसर जानते हैं। हमारा 31 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहचान। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, और ये सारा क्वेश्चन आपको वर्ग 10 हिंदी के आपके बुक से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैप्टर के अंदर से बुक लिया गया क्वेश्चन ये लिया गया है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है।
तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार आपको ऑप्शन नंबर ए ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ कार्स जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक कितने वर्ष पहले अवन्यो गए थे? 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले? तो लेखक जो है कि अवन्यो गए थे हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 साल पहले बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिकासो क्या थे? कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे? तो 34 का हम सही आंसर जानते हैं, पिकासो जो थे चित्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अवन्यो क्या है? अवन्यो जो है क्या है? प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, छोटा शहर है, इनमें से सभी है। तो 35 का हम सही आंसर जानते हैं कि अवन्यो जो है प्राचीन शहर है। चलिए ये अवन्यो पाठ से अवन्यो से लिया गया था कुछ क्वेश्चन, जिसके राइटर जो है अशोक वाजपेयी थे। और देखते हैं कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी अवन्यो पाठ से लिया गया है कि लेखक लास्ट शत्रुज में लेखक जो है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक लास्ट शत्रुज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? पुस्तक, कॉपी, पत्र और कपड़े। तो लेखक जो है लास्ट शत्रुज में जो लेके गए थे अपने साथ जो है पुस्तक लेके गए थे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए मछली कहानी से कुछ लेते हैं। मछली कहानी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और देखिए कि आपको हिंदी में कितना नंबर जो है सही आ रहा है। तो यहाँ पर मछली कहानी से लिया गया है वर्ग 10 के हिंदी के समय हम बात कर रहे हैं, गद्य खंड का बात कर रहे हैं, जिसका ये चौथा नंबर भाग है और जिसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने में मैं बता रहा हूँ। तो आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो मछली कहानी से लिया गया क्वेश्चन जिस तो कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन ए को देखिए उच्च वर्गीय परिवार, ऑप्शन बी को देखिए निम्न वर्गीय परिवार, ऑप्शन सी को देखिए निम्न मध्य वर्गीय परिवार और ऑप्शन डी को देखिए मध्य वर्गीय परिवार। तो मछली कहानी में जो चित्रण किया गया है वो हमारा निम्न मध्य वर्गीय परिवार यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल और प्रेमचंद। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे सब अधिकतर बच्चों को पता होगा कि मछली कहानी के लेखक जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जो है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और ऑप्शन डी को देखिए मजदूर वर्ग। तो मछली कहानी में जिस वर्ग का जीवन वर्णित है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मध्य वर्ग। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार का कब मिला? 1992 को देखिए, 1837 को देखिए, ऑप्शन सी 1937 को देखिए और ऑप्शन डी 1970 को देखिए। तो आपको पता होगा कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है 1990 में जो है मिला था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन
देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। झोले में कितनी मछली थी? ऑप्शन ए को देखिए 5, ऑप्शन बी को देखिए 3, ऑप्शन सी को देखिए 2 और ऑप्शन डी को देखिए 6। तो आपको पता होगा कि झोले में जो मछली थी वो आपको ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 मछलियाँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है संतु के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? तो ऑप्शन ए को देखिए मोहरा नदी, ऑप्शन बी को गंगा, ऑप्शन सी को यमुना। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। 7 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोहरा नदी। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मोहरा नदी कितने किलोमीटर दूर थी? तो 3 मील दूर थी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संतु क्यों उदास हो गया? मछली के कटने से, मछली के मर जाने से, मछली के चोरी हो जाने से या मछली के भाग जाने से? तो 8 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा मछली के कटने से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? पेड़ के नीचे खड़ा था, मकान के नीचे खड़ा था, झोपड़ी के नीचे खड़ा था या ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिताजी किससे नाराज़ थे? संतु से नाराज़ थे, भग्गू से नाराज़ थे, नरेन से नाराज़ थे या मछली से नाराज़ थे? तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं। 10 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भग्गू से पिताजी नाराज़ थे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली काटने वाले पाटा कहाँ रखा रहता था? ड्रम के पीछे, टेबल के नीचे, बेड के पीछे, छत के ऊपर? तो 11 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रम के पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली कहाँ रखी हुई थी? मछली जो है कहाँ रखी हुई थी? तो मछली जो है रखी हुई थी आपको हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ए देखिए नहान घर में, ऑप्शन बी कुआं में, ऑप्शन सी आंगन में, ऑप्शन डी कमरा में। तो मछली जो है रखी हुई थी आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि नहान घर में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपको पता होगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म जो हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? तो जानते हैं कि 14 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपन्यास हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है मछली शीर्षक कहानी से पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? ऑप्शन ए वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो है हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी कहता है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए को देखिए महाविद्यालय, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन सी पेड़ पर कमरा से और ऑप्शन सी डी खिलौना तो देखेंगे से। तो चलिए जानते हैं कि 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा महाविद्यालय से। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। ऑप्शन ए मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन बी मछली मर जाने का डर था, और ऑप्शन सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, और ऑप्शन डी वर्षा के कारण। तो 17 का हम सही आंसर जानते हैं। 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी मछली मर जाने का डर था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन जो है ठंड से काँप रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संतु जो है ठंड से काँप रहा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली से कौन डर रहा था। संतु, भंगू, कथाकार की माँ और कथाकार की बहन। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संतु जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस मछली की आँख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। जीवित मछली, मृत मछली, तैरती मछली और रोहू मछली। तो इसका सही आंसर है कि जिस मछली की आँख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती वो मछली हमारा मृत मछली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मृत मछली। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मसाला कौन पीस रही थी। लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी और लेखक की बुआ। तो मसाला जो है वो पीस रही थी लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर और चौकी के ऊपर। तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटे के ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जिसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, माँ को। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भग्गू कौन था। लेखक का चाचा, लेखक का भाई, पड़ोसी, घर का नौकर। तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा घर का नौकर। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है घर के अंदर की तरफ से किसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। भग्गू की, माँ की, भाई की, पिता की। तो 26 का हम सही आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, पिताजी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 का नंबर क्वेश्चन कहता है परिवार के नौकर का क्या नाम था। संतु, महंतु, भग्गू और नरेन। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कठोरी की बात। तो हमारा 28 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। भग्गू, जग्गू, संतू और दीनू। तो संतू जो है कहानीकार के छोटे भाई का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 30 नंबर घर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू, संतू, माँ, पिताजी। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पिताजी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से कब सम्मानित किए गए थे? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। मरी हुई मछली के आँख में नज़र आ रही थी फरसाही, कालापन, लालिमा और श्वेत। तो 35 का सही आंसर आपको हो जाएगा कि मरी हुई मछली के आँख में नज़र आ रही थी, ऑप्शन ए फरसाही। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी नीचे इम्पोर्टेंट है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे जो है खड़ा हो गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। तो ऑप्शन ए को देखिए काव्य संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गए, इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि 38 का हमारा सही आंसर बाल्टी में डाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु और नरेन आपस में कौन थे? भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन और जीजा साला। तो 39 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाई भाई बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया क्वेश्चन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन आपको वर्ग 10 गद्य खंड से लिया गया क्वेश्चन है, जो चैप्टर के अंदर से लिया गया क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, माफ़ कीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की विद्या जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति चित्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका नौबत खाने में इबादत का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मुहर्रम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी और अमरकांत। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम आपको यतीन्द्र मिश्र जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। और इस समय आप जो है देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये हिंदी के चौथा भाग वीडियो है। इससे पहले का 3 भाग जो है वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप वो भी वीडियो देख लीजिए। ये प्रत्येक क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से लिया गया है और आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आप जो है अपने NCERT बुक से प्रत्येक लेखक के नाम,
उनका जन्म स्थान, उनका पिताजी के नाम और उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है एक बार ज़रूर से देख ले। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए काशी में, ऑप्शन बी को देखिए दिल्ली में, ऑप्शन सी को देखिए डुबराव में और ऑप्शन डी को देखिए पटना में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि डुमराव में हुआ था। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। 1977, 1897, 1918 या 1919। तो आपको पता होगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। चलिए नौबत खाने में इबादत पाठ का अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे या गायक थे। तो हमारा 7 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कवि थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र को अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऑप्शन ए को देखिए 1, ऑप्शन बी को 3, ऑप्शन सी को 7 और ऑप्शन डी को 5। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 3। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी। गिरिजा, देवप्रिया, सुजानरस और रेशमी प्रिय। तो इसका हमारा 9 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे। ऑप्शन ए को देखिए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1917। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1999। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। लखनऊ, पटना, बक्सर, उड़ीसा। तो 11 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ से वो एमए किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो सितारवाद के लिए प्रसिद्ध थे, सरोजवाद के लिए प्रसिद्ध थे, गिटारवाद के लिए प्रसिद्ध थे या शहनाईवाद के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाईवाद के लिए प्रसिद्ध थे यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है। निबंध, कहानी, आलोचना, व्यक्ति चित्र। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी व्यक्ति चित्र जो है बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। 80 घाट, पंचांग घाट, हरिश्चंद्र घाट और दशाश्वमेध घाट। तो 14 का जो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। जफरुद्दीन, मोहम्मदुद्दीन, कमरुद्दीन और सऊद्दीन। तो यहाँ पर 15 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कमरुद्दीन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर
क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे। तो इसका 16 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 5-6 वर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। कास, नरकट, बांस और सरी। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरकट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शहनाई के शास्त्रीय संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्र में गिना जाता है। तो इसका जो है हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य में शाह की उपाधि किसे दिया गया है। बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को और शहनाई को। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है, शहनाई को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुहर्रम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नौबत खाना का अर्थ है नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज और नवीन घर। तो नौबत खाने का जो है अर्थ जो है ऑप्शन नंबर बी है और प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इबादत का अर्थ है उपासना, गायन, स्वागत और अभिवादन। तो 22 का हमारा सही आंसर है कि इबादत का अर्थ उपासना होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के किस खास महत्व की होती थी। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 8वीं बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए उस्ताद सलाद हुसैन, ऑप्शन बी को देखिए अब्दुल हुसैन, ऑप्शन सी को महताब हुसैन और ऑप्शन डी को इकबाल हुसैन। तो 24 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कलुसुम कौन थी। तो ये एक हलवाइन थी। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाहीन की उपाधि किसे दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गया था। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सुलोचना कौन थी। तो अभिनेत्री जो थी सुलोचना अभिनेत्री थी। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्का महल क्या है। तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। तो 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन, ईद के दिन। तो 35 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम के दिन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, फिल्म देखने का। तो 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 37 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। ये तो सही आंसर हमारा यतीन्द्र मिश्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है लिया गया है अगले चैप्टर से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। तो पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और हृदय की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही है, हृदय की शिक्षा। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1893 से 1914 तक। इसके बाद देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए को देखिए आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी को देखिए यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन सी को देखिए अहिंसा प्रतिरोध और ऑप्शन डी को देखिए साक्षात्कार। तो हमारा इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध। शिक्षा के अभिप्राय चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक आपको यहाँ पर महात्मा गांधी है। तो ये आप शिक्षा और संस्कृति पाठ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए शिक्षा और संस्कृति पाठ के अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। तो उनका जन्म स्थान पोरबंदर जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ ठाकुर, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर और महात्मा गांधी। तो इसका जो है सही आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर जो है बिल्कुल ही सही है। 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूँ और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर शिक्षा और संस्कृति यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी की पत्नी का नाम था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम यहाँ पर कस्तूरबा जो था बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 5 अक्टूबर 1870, ऑप्शन बी को देखिए 2 अक्टूबर 1869 और 30 जनवरी 1865 और 6 नवंबर 1860। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए 10 नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो शिक्षा और संस्कृति चैप्टर